कहानियाँ जो खुद से बनाई, कभी किसी और ने सुनाई। रास्ते जो पहलुओं ने दिखाए, शब्दों के रुलाए। लोग और समाज जहाँ मैं भी कभी रहता था। गलियाँ और मकान जिनसे किताबों के पन्ने टकराए थे। मार्च अपने साथ चेहरे और हाथों में बनती रंगों की नई कहानियाँ लेके आया था। रंग जो पत्तों और फूलों में भी थे और आसमान की सुबह और शाम में भी। सुबह की धुंध अपने में अभी भी कहीं जिंदगी समेटे बैठी थी और शाम का सूरज उन्हीं जिंदगियों को लम्हे दे रहा था। और इस सब के बीच पहाड़ों में कहीं नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव जो इन्हीं रंगों के सहारे कहीं अपनी एक कहानी लिख रहा था। एक कुमाऊनी होली को उसके पहाड़ी बैकड्रॉप में देखना था। इस होली की तलाश में निकलते हुए ये चीज़ तो साफ थी, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं होली की अपनी ज़िंदगी में मायने भी तलाश रहा था। लेकिन असली सवाल था कहाँ और कैसे। Which wasn't that bad. After all, uncertainties equals to endless possibilities. But it also meant that I had limited time. So, after wandering around planlessly for a day, and with some brotherly assistance later on, I was lucky enough to be at Pakuda. तो हम लोग निकल रहे हैं ऑलरेडी गांव से। दिन के करीबन 11:30 बज रहा है। एक गांव में गाए जाने वाले गाने उसे दूसरे किसी गांव से अलग बनाते हैं। गाने जो उस गांव और उस लोकेलिटी की आइडेंटिटी बन जाते हैं। धुनें पुराने और नए गानों की होती है, पर कभी शब्द कभी मोटे बदल जाते हैं। पहाड़ के इस हिस्से में होली करीबन 7 दिन लंबा त्यौहार है, जिसमें ज़्यादातर दिन औरतों की होली दिन के समय गांव में ही किसी के घर पे, और आदमियों की होली शाम के समय एक टोली बना के गाँव में घर घर जाके खेली और गाई जाती है। पर होली के चौथे दिन होली का दहन पे गांव के सभी आदमी सुबह गांव के ही मंदिर में इकट्ठा होकर निकल पड़ते हैं कोसी नदी के किनारे बसे शिवालय देवस्थल के लिए। पाखुड़ा के लिए आज का दिन अपने भगवानों के साथ होली खेलने का था। आसपास के करीबन 9 गांव हैं जो यहाँ पे आते हैं। हर किसी की टाइमिंग है अलग अलग, और जो सबसे पहले वहाँ पे जाता है गांव वो पाखुड़ा का गांव से पहले शिव मंदिर जाते हैं और फिर उसके बाद राम मंदिर। देवस्थल की होली की एक खासियत है कि यहाँ मंदिर के चारों ओर से करीबन 9 गांव होलिका दहन के दिन आके होली खेलता है। ये होली एक परफॉर्मेंस की तरह ही निभाई जाती है, जहाँ पे हर गांव अपने गानों के ज़रिए, अपने नाचने के ज़रिए और अपने म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट से इस पूरे इवेंट पे अपनी एक अलग छाप छोड़ के जाता है।
देवस्थान में होली खेलने के बाद इट वॉज टाइम फॉर पाखुड़ा टू मूव ऑन टू इट्स नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि कोसी नदी के किनारे ही बना एक राम मंदिर था। A 3 kilometer walk down the tarmac road. But meanwhile it was also time to make new friends. Time to recollect thoughts and self-talk. Enough to pick up a fight. But no matter what the distractions might be, there was absolutely no time to lose any spirits. There was tobacco to be smoked, wild berries to be eaten, water to be splashed around. But a few things really stood out more than others. हाय मधु तू खिले जैसे मैं चोरी अकेली भावरा। हाय मधु तू खिले जैसे मैं चोरी अकेली भावरा। राम मंदिर में एक छोटी सी विज़िट के बाद पाखुड़ा और मेरा ये कोसी के उस पार का सफ़र बस पूरा होने जा रहा था। पर बिना पहाड़ के बड़े बूढ़ों की इस ज़मीन से जुड़ी हुई कहानियाँ सुने शायद कोई भी पहाड़ी विज़िट पूरा नहीं हो सकता। कहावत है हमारी, जी समझ रहा हूँ, कहानी है। हाँ, ये कहानी है जी। वो मूत्र किया था, मूत्र भीम ने तो मूत्र से बह के गया है कहते हैं, इसलिए नाला ये बना। ये जो नदी में जो दौड़ जो हाँ ये बोलते हुए खाना खा रहा था। अच्छा। तो इसके मुंह पे दाना लगा था, मतलब ये पत्थर जो है उसके मुंह पे लगा, उसने पकड़ा और फेंक दिया। ना ये नहीं है, वो पत्थर जो है। इन 4 दिनों में कुछ होना हो, पर मैंने ये महसूस ज़रूर किया था कि होली यहाँ पे केवल एक कैलेंडर की डेट नहीं बल्कि एक जीने का तरीका है जो अपनी परंपराओं में लोगों को पिरो के उन्हें पास लेके आता है। एक ज़रिया है उस खुशी को जाहिर करने का जो एक लंबी सर्दियों बाद एक गर्म दिन में होती है। एक यूनिवर्सल एक्सप्रेशन ऑफ जॉय जो हम लोग अपने आसपास की दुनिया से रंगों के ज़रिए शेयर करते हैं। और शायद चीज़ें इतनी सिंपल हैं। The end of this holy hunt was as abrupt as the starting. I just packed up my bags one day and left. No thank yous, no goodbyes. So I guess this is my way of saying thank you and goodbye to Pakhura. At least मुझे अब ये पता है कि नेक्स्ट होली में क्या करना है।